नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम पास में आने वाले दोस्तों। और हमारा चित्रकला टॉपिक रह गया है, इसे खत्म करना है फटाफट से। मेवाड़ शैली अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसके साथ ही साथ हमें मारवाड़ शैली है ना, मारवाड़ के अलावा हमें डुंडाड़ हाड़ोती सबको समाप्त करना है। फटाफट से हम मेवाड़ शैली पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। मेवाड़ शैली के बारे में देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली में याद रखना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र उपासना चरित्र और सारी चीजें देख ली थी। अब आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली में याद रखना कि हम सबसे पहले महाराणा प्रताप के समय देखेंगे कि महाराणा प्रताप के समय कौन से चित्र बने। महाराणा प्रताप के समय कौन से चित्रकार आए, महाराणा प्रताप के समय देखते हैं। महाराणा प्रताप के समय जो हमारी चावल शैली थी ना, चावल शैली, अच्छा चावल से कौन कौन है जरूर बताना। चावल शैली का विकास आरंभ हो गया था। महाराणा प्रताप के समय चावल शैली का जो विकास है वो आरंभ हो गया था, परंतु सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो अमर सिंह प्रथम के समय हुआ है। सर्वाधिक विकास हुआ है वो किसके समय हुआ है? सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो हुआ है अमर सिंह प्रथम के समय। इन्हीं के पुत्र है अमर सिंह प्रथम के समय। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो? महाराणा प्रताप के समय और क्या बना था? सर मैं ये बताओ कि महाराणा प्रताप के समय कौन से चित्रकार है? समय ये बताओ कि महाराणा प्रताप के समय कौन सा ऐसा प्रसिद्ध चित्र बना है? बताता हूँ। सबसे प्रसिद्ध जो चित्र बना था वो बना था ढोला मारू। ठीक है दोस्तों, ढोला मारू जो है वो प्रसिद्ध चित्र। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर वापस से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू जो चित्र है वो बना था, ठीक है, ये बना था 11वीं से 15वीं सदी में। ठीक है, किसने बनाया था? मुनि कुशल लाभ ने। किसने बनाया था? मुनि कुशल लाभ। ठीक है, ढोला मारू पर मुगल प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है? मुगल प्रभाव। ठीक है, मुगलों का जो है प्रभाव रहा है, मुगल शैली का प्रभाव रहा है। ढोला जो था वो नागौर का राजकुमार था, मारू जो थी वो पोखरण की राजकुमारी थी। मैंने आपको बता भी दिया है अच्छे प्रकार से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत 104 चित्र बने हैं, ये भी याद रख लो। इसके अंतर्गत 104 चित्र बने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि जो ढोला मारू जो चित्र है, जो चित्रित हुआ था, ये सिपाही है वो भी वर्तमान समय में दिल्ली संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। कहाँ पे? दिल्ली संग्रहालय में जो है सुरक्षित है, सेफ है, बढ़िया है। बहुत ही अच्छा चित्र है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये चीजें याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं दोस्तों अमर सिंह प्रथम का काल। अमर सिंह प्रथम के समय कौन से चित्रकार हुए और कौन से चित्र बने? दोस्तों अमर सिंह प्रथम के समय हम देखें तो अमर सिंह प्रथम के समय सबसे पहले हम देख लिया कि चावल शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्या हुआ है? चावल शैली का जो है सर्वाधिक जो है विकास हुआ है। परंतु एक दिक्कत बताओ दोस्तों, इस समय मुगल प्रभाव रहा था। क्या रहा था? मुगल प्रभाव रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा सर मैं ये बताऊं और क्या इनके समय कोई चित्र बना है? बिल्कुल जी बना है। इनके समय कौन सा चित्र बना सर हमें बताओ? रागमाला जो चित्र है वो चित्रित होना स्टार्ट हो गया था। चित्रित होना जो है स्टार्ट हो गया था। अच्छा, रागमाला मतलब होता है रागों की माला। सर हमें ये बताओ किसने बनाया है ये चित्र? हमें चित्रकार तो बताओ सर। और चित्रकार बताता हूँ, चित्रकार का नाम है निसारुद्दीन, याद रख लेना, निसारुद्दीन। ठीक है, निसारुद्दीन ने बनाया था। कब बनाया था सर? 1605 में। 1605 ईस्वी में 16वीं सदी में जो है ये चित्र बनाया था दोस्तों। याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाऊ मैं? कितने स्टार लगाऊ? 10 लगा दो, कोई बात नहीं चलेगा। रागमाला चित्र 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मुगल प्रभाव रहा है, परंतु चावल शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन टाइम माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? जो गोल्डन टाइम माना जाता है वो माना जाता है अमर सिंह प्रथम के समय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं जगत सिंह प्रथम के समय क्या हुआ। जगत सिंह प्रथम के समय कौन से चित्र बने? जगत सिंह प्रथम के समय क्या हो गया सर? इनके समय कोई चित्र बनाया नहीं बना? कौन सा नया चित्रकार आ गया? हमें बताना जरूरी।
जगत से प्रथम के समय दोस्तों याद रखना, मेवाड़ जो चित्रशैली थी ना, हमारी जो मेवाड़ चित्रशैली है, मेवाड़ चित्रशैली को, मेवाड़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्या हुआ है? सर्वाधिक विकास। हमने देखा था कि अमर सिंह प्रथम के समय जो हमारी चावल शैली थी उसको स्वतंत्र पहचान मिली थी। एक तरह से सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो अमर सिंह प्रथम के समय हुआ है चावल शैली का, परंतु मेवाड़ शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ है, मेवाड़ शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो हमारे जगत सिंह प्रथम के समय हुआ है। याद रह सकता है, रह जाएगा आराम से। अच्छा दोस्तों याद रखना, जगत सिंह प्रथम के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों कि जगत सिंह प्रथम के समय 10 वीरा रोक कारखानों या चित्तौरी ओबरी, चित्तौरी ओबरी नामक कला विद्यालयों की स्थापना। ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जगत से प्रथम के समय जो चित्रकार थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको कला के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे चित्र बनाए। इस वजह से जगत से प्रथम ने उनके लिए तस्वीरों कारखानों चित्तौरी ओबरी नामक कला विद्यालयों की स्थापना करी थी। ये इसीलिए इंपोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, इनके समय दोस्तों याद रखना, यदि इन्होंने विश्वविद्यालय खोल दिया, सॉरी विद्यालय खोल दिया है ना, तस्वीरों कारखानों की स्थापना कर दी है, तो बताओ सर इनके समय 1-2 चित्र तो बनेंगे होंगे, बहुत सारे चित्र बनेंगे, बताता हूं। देखो इनके समय रसिक प्रिया, सर रसिक प्रिया मतलब क्या? रसिक प्रिया कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा क्या कर रहे हैं आपस में, उनके भाव, उनके इमोशंस के बारे में चित्र बनाए थे चित्रकारों ने। ठीक है, रसिक प्रिया, अच्छा किसने बनाया था ये बताता हूँ। ठीक है, रसिक प्रिया रागमाला का भी बना है। मैंने बोला था कि रागमाला जो चित्र है वो अमर सिंह प्रथम के समय बनना स्टार्ट हुआ था, पर जो पूर्ण हुआ था वो जगत सिंह प्रथम के समय हो चुका था कंप्लीट, तो इसीलिए गिना जाता है रागमाला। अच्छा, इसके अलावा रसिक प्रिया हो गया, रागमाला हो गया, भागवत पुराण, भागवत पुराण पर आधारित चित्र, आधारित भागवत पुराण पर आधारित जो चित्र है वो भी इनके समय बने हैं। और गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद जो चित्र है वो भी इनके समय बने हैं, गीत गोविंद चित्र। ठीक है, तो ये चित्र बनाया है साहिबदीन ने। किसने बनाया है? साहिबदीन, साहिबदीन निसारुद्दीन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, साहिबदीन ने बनाया। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, जगत सिंह प्रथम के समय जगह होनी चाहिए यहाँ पे, जगत सिंह प्रथम के समय सूरसागर, सूरसागर नामक चित्र बनाया गया है, सूरसागर नामक चित्र जो है बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जगत सिंह प्रथम के समय एक और चीज याद रखना दोस्तों, आर्ष रामायण, आर्ष रामायण, आर्ष रामायण नामक चित्र जो है, चित्र चित्रांकन व मनोहर ने मिलकर बनाया। कितना बड़ा था। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जगत सिंह प्रथम का काल देख रहे हैं दोस्तों हम, जगत सिंह प्रथम का जो काल है हम देख रहे हैं अभी। जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय उन्होंने चित्रकारों को कला के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कला विद्यालय की स्थापना करी थी, चित्तौरी की ओवरी, तस्वीरों कारखानों। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से। अच्छा, इन्हीं के समय रागमाला है ना, रागमाला, गीत गोविंद, भागवत पुराण पर आधारित चित्र, साथ ही साथ में हमने देखा अभी रसिक प्रिया है ना, श्री कृष्ण और राधा के मध्य इमोशंस वगैरह जो भी है, उन सभी चित्र जो है वो बनाए गए थे, सारे चित्र जो है बनाए गए थे। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे प्रकार। अच्छा, अब हम देखते हैं संग्राम सिंह दित्ती के समय कौन से चित्रकार हुए हैं और कौन से चित्र बने हैं। खास बात देखते हैं कि संग्राम सिंह दित्ती के समय कलीला दमना का चित्रण हुआ था। किसका? कलीला व दमना का चित्रण हुआ था। अच्छा, इसके बारे में बताता हूं, छोटी सी जो 4 लाइनें उनको भी पढ़ लेते हैं। गीत गोविंद पर चित्रण बने हैं।
गीत गोविंद पर जो चित्र है वो हमारे जगत सिंह प्रथम के समय बनना स्टार्ट हो गए थे, जो पूर्ण हो गए संग्राम सिंह द्वितीय के समय, जो बनते रहते हैं। जैसे जो चित्रकार होता है वो चित्र बनाना स्टार्ट करता है तो वैसे वैसे अलग अलग पार्ट वाइज बनाता रहता है। बिहारी सत्संग पर चित्र बने हैं, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे पर चित्र बने हैं, गीगा गणगौर का चित्रांकन किया गया है, गीगा गणगौर का जो है चित्रांकन किया गया है संग्राम सिंह द्वितीय के समय, ठीक है। और इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा के लतीफे इस पे चित्र बने हैं, बिहारी सत्संग पर जो है चित्र बने हैं, गीत गोविंद पे चित्र बने हैं, कलीला दमना का चित्रांकन किया गया है। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। कलीला दमना के बारे में देखते हैं। कलीला दमना का जो चित्रण है, चित्रकार कौन है दोस्त? सर ये मैं बता दूं, जो चित्रकार है वो है निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन। अच्छा, इसमें याद रखना दोस्तों, दो पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? इसमें दो पात्र होते हैं। एक होता है शेर, ठीक है, एक होता है शेर, दो होते हैं सियार। क्या होते हैं? दो होते हैं सियार, एक होता है शेर। और एक तरह से पॉलिटिकल एक चित्र बनाया था, ठीक है। निसारुद्दीन ने एक पॉलिटिकल चित्र बनाया था, और जिसके अंतर्गत ये ध्यान रखना दोस्तों कि एक तरह से मित्रता बताई जाती है, कूटनीति बताई जाती है, किस प्रकार से छल कपट होता है, किस प्रकार से ये आपस में मित्रता करते हैं, इस प्रकार की स्थिति जो है, इस प्रकार का चित्र जो है वो बनाया जाता है। इमेजिन कर सकते हो आप, एक शेर होता है, दो सियार होते हैं, इस प्रकार से दो पात्र होते हैं इसके अंतर्गत, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। और इस प्रकार से जो है चित्र बनाया गया है। ये जो चित्र है दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि पंचतंत्र पर आधारित है। पंचतंत्र पर आधारित है। किस पे आधारित है? पंचतंत्र पर आधारित है। पंचतंत्र पर आधारित ये चित्र है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा याद रखना पंचतंत्र पर आधारित है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ठीक है। अरबी और फारसी में होता है, जिसे रूपांतरण किया जाता है विष्णु शर्मा द्वारा। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कलीला व दमना, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, सीधा सीधा याद रखो। दो पात्र इसके अंतर्गत होते हैं, दो पात्र होते हैं इसके अंतर्गत, एक सियार एक शेर, दो शेर एक शेर होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? ऐसे हम कह सकते हैं कि दो शेर होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, दो शियार होते हैं जो इस प्रकार से कूटनीति अपनाते हैं। दो मित्रता जो होती है ना, जो मित्रता होती है, उस मित्रता को किस प्रकार से तोड़ा जाता है, कलीला व दमना में यही बताया जाता है कि दो शेर किस प्रकार से मित्र होते हैं और शियार किस प्रकार से आग लगाते हैं। आपके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती ही होगी दोस्तों आती है, सभी आती है, ठीक है। तो कलीला व दमना विष्णु शर्मा द्वारा रचित, और विष्णु शर्मा द्वारा जो है इस रचित है, पंचतंत्र पर आधारित है, जिसे रूपांतरण किया गया है। जो चित्रकार है वो है हमारे निसारुद्दीन, ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से। अच्छा, इनके समय मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, गीगा गणगौर का चित्र, बिहारी सत्संग पर चित्र, गीता गोविंद पर चित्र जो है बने हैं संग्राम सिंह द्वितीय। हमने आज की वीडियो में दोस्तों याद रखना, हमने आज की वीडियो में अमर सिंह प्रथम को समाप्त किया, महाराणा प्रताप के समय को समाप्त किया, जगत सिंह प्रथम के समय समाप्त किया, संग्राम सिंह द्वितीय का जो काल है उसको भी समाप्त किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।